बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ महविश मुमताज़ बेग। बात करेंगे रियासत की नाज़रीन। ऐवान और अदालत का टकराव, आइनी और सियासी बहरान का दबाव, अदलिया और हुकूमत आमने सामने। 9 रुकनी बेंच के बाद 7-5 और अब 3 रुकनी बेंच ने 6 समातों के बाद नाज़रीन आखिरकार अपना महफूज फैसला सुना ही दिया। इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला गैर आइनी करार दे दिया गया और 14 मई को पंजाब के इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया। नाज़रीन, फैसले में वफाक को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड फराहम करने की हिदायत दी गई है। 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इंतखाबात के लिए वसाइल, मुआवनत, सिक्योरिटी, अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की भी हिदायत की गई है। फैसले में कहा गया कि वफाक और सूबाई निगरान हुकूमत जो है वो मुआवनत फराहम कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है। नाज़रीन, इसके बाद देखा यह गया कि इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो माना। उसके बाद इलेक्शन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। और बात करें कि ये 3 रुकनी बेंच के जो फैसले को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत ने साफ और वाज़ी अल्फाज में जो है इसको मुस्तरद किया है। ये जो जिम्मेदारान हैं हुकूमत के, उन्होंने अदलिया और इसके अलावा बात करें जजेस और चीफ जस्टिस को आड़े हाथों लिया और भरपूर अंदाज में उनको जो है वो सुनाने में या बोलें कि उनकी शान में गुस्ताखी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लाइव जो है वो देखा गया है, ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब ने भी इजलास में बात कही, बिलावल भुट्टो साहब ने भी, राना सनाउल्लाह, यानी कि जितने भी जिम्मेदारान थे सब ने ही बहुत ही बुरे अंदाज में इस फैसले को जो है वो आवाम के सामने रखा। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये भी कह दिया नाज़रीन कि इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है कर लो। या उनके स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रख दूं कि जो इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि इलेक्शन जो है ये होंगे, इसके नताइज को इमरान खान नहीं मानेगा क्योंकि वो हार जाएगा। और इसके अलावा आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, लेकिन वक्त से पहले नहीं होंगे। तो नाज़रीन, मर्जी के फैसले, मर्जी की अदलिया, मर्जी के जजेस, मर्जी की हुकूमत, मर्जी का निज़ाम, मर्जी का कानून हो तभी मुल्क चलेगा, तभी रियासत चलेगी। बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज के पहले गेस्ट मलिक अजमत साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है बैरिस्टर हाफिज़ एहसान खोखर साहब, कानूनदान हैं। और नाज़रीन, लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राजा यावर कमाल साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। और आई स्टार्ट विद बैरिस्टर एहसान साहब से। बैरिस्टर साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद की। सवाल तो ये नामुनासिब सा है कि जीत किसकी हुई, अदलिया की या हुकूमत की, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जी, तो इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की होनी चाहिए, चूँकि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं उसकी बुनियाद ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इदारे हैं और उन इदारों के अंदर पार्लियामेंट है, उस इदारों के अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव है, उन इदारों के अंदर आपकी जुडिशरी है। तो हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड रोल है। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसके फैसलों को अमल दरामद करना, और जुडिशरी का काम ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर रहते हुए कानून की तशरीह करना। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर 1 साल से जो प्रॉब्लम आई हुई है कि जिसके अंदर हमने हर पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है उसको अदालतों के अंदर लेके आए हैं, चूँकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर है तो सही है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथन नहीं है कि जिसकी बुनियाद करके हम ये कहें कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं या हमारी एक एक्सेप्टेबिलिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में, पॉलिटिकल डायलॉग्स है और कुछ अच्छे कन्वेंशंस ऐसे हैं कि जिसके ऊपर चल के हम चीज़ें आगे चलती हैं। क्योंकि इस मुल्क के अंदर 48 से लेके आज तक डिसरप्शन ऑफ
डेमोक्रेसी जो है वो रही है, उससे हमारे रवैये जो हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है और हम सिर्फ पावर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। अब कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको मेजॉरिटी के साथ रहना चाहिए, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो उसे आउट होना चाहिए और वो ऑपोजिशन में आके बैठे। इसी तरह दूसरा ये है कि अगर कोई पार्लियामेंट का कानून असेंबली के अंदर आया जाता है, उसको पास करके सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि उसको इंटरप्रेट करे। और इसके भी अंदर ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि पिछले कई जो केसेस आए हैं उनमें से एक है कि पहले ये सारी पार्टीज जो थी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है, और जो इमरान खान ने असेंबली को डिसॉल्व किया था उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोते हुए, ये सुप्रीम कोर्ट की जीत है, लॉ की जीत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। फिर आपने पंजाब में देखा कि बड़े प्रॉब्लम्स आए, चीफ मिनिस्टर्स गए, फिर गवर्नर्स आए, और अब अगर ये आ गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर्स ने असेंबली डिसॉल्व की है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 90 दिन का जिक्र है कि उसके अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज़ को इंटरप्रेट किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चीज़ें रखी जाती हैं, ये अब भी जो आ रही हैं, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, बिल्कुल इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन उसे इकट्ठा होने के लिए आपको एक पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप डायलॉग की तरफ नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम इसी तरह चलती रहेगी। और तो वैसे आपको लग रहा है कि भी डायलॉग की तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल ये है इस चीज़ के अंदर कि जी एक चीज़ जब आपको मान लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करे तो उसका तो पाकिस्तान के तमाम जो इदारे या एग्जेक्टिव्स हैं वो उस चीज़ के पाबंद है कि उसको फैसले को करे, अनटिल कि वो रिव्यू आप फाइल करें और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिवर्स न करे। अब हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए कि 7 का फैसला है, 9 का फैसला है, 5 का फैसला, 3 का एक फैसला आ गया है। पहले भी पार्शली उसमें इम्प्लीमेंट हुआ था, प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी, इलेक्शन शेड्यूल आया था, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर को किया। जो मेरा ख्याल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता तो डेट एक्सटेंड करने का इख्तियार भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर क्लियर किया है। अब बॉल जो है वो पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है कि किस हद तक मेजॉरिटी करती हैं और मुल्क को इसको कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल क्राइसिस से निकालती हैं। चलें, सही है। मलिक साहब, कोई डायलॉग करने का इरादा है या 14 मई को इलेक्शन होंगे? देखिए जी, सियासत और जमहूरियत बग़ैर डायलॉग के तो हो ही नहीं सकती, लेकिन डायलॉग किससे करे? इमरान खान से, पीटीआई से तो हम 2013 से लगे हुए हैं, फिर 2018 से आओ मुल्क के हालात नाजुक है, मईशत पर डायलॉग करे, कानून साजी पर डायलॉग करे, नैब तरामीम पर डायलॉग करे, मतलब जो इस वक्त ज़रूरत है, IMF जाने पे डायलॉग करे। डायलॉग का मतलब इस मुल्क के लिए बेहतरीन और अच्छा रास्ता निकालना, ताकि मसाइल और भी बहुत है तो एक जो और नए मसाइल बनते हैं उनका रास्ता रोकना और उनसे निकलना। तो इमरान खान डायलॉग के कायल इंसान नहीं है। डायलॉग वो कहता है मैं, आई, मी, वो सिर्फ मेरे अलावा कुछ नहीं। आई मी एंड माई सेल्फ या आई मी एंड माई कंट्री? हाँ, नहीं, माई कंट्री नहीं, माई सेल्फ। अच्छा, तो अब जो बंदा माई सेल्फ की बात करता है तो जाहिर बात है वो तो एक अना पे अटके हुए हैं। वो मुल्क की कानून या मुल्क की आईन या मुल्क के जो मौजूदा हालात उसको तो वो इंजॉय कर रहे हैं ना। मतलब उनकी कोशिश ये रहती है कि IMF में डील ना हो। उनके दो सूबाई वज़रा ख़जाना ने साजिश की कि डील ना हो और ये फंस जाएगा। कौन फंसेगा? पाकिस्तान फंसेगा, पाकिस्तान की आवाम फंसेगी। आप क्यों सियासत में इतनी दूर चले जाते हैं कि आप हमको फंसाने की कोशिश करते हैं या हुकूमत को? अब मुल्क में ऐसे हालात बने, उनकी कोशिश रहती है कि इस मुल्क को कोई कर्ज ना दे, इस मुल्क को कोई इमदाद ना दे, इस मुल्क के अंदर इतनी मुश्किल पैदा हो कि ये हुकूमत बदनाम हो जाए। अच्छा चलो, हुकूमत बदनाम हो जाए, हुकूमतें तो आती जाती है। आपके पास मुल्क के 30 करोड़ आवाम का भी फिक्र है कि नहीं कि ये मुल्क में वो जी रहे हैं? तो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे आप लोग? अभी अदलिया का भी एहतराम नहीं कर रहे। अब किस तरह के लैंग्वेजेस और किस तरह के स्टेटमेंट्स पास किए जा रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं? कोई नहीं। पीडीएम की जानिब से देखिए, अब अगर असूल पे बात की जाए तो असूली बात यह है कि जिस तरह कैबिनेट में मेजॉरिटी का फैसला सुना जाता है,
पार्लियामेंट में, मतलब हर जगह पे, यहाँ हम बैठे हैं, में से 5 में से 3 लोग जो बात करेंगे उसमें फोकियत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस किसी लिहाज से कमतर है, जो 4 जजेस है उनकी वैल्यू नहीं है, उनका ग्रेड नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर तो वो ठीक है, वो तो कोई चपरासी नहीं है ना, वहाँ के जजेस है ना, काबिल एहतराम जजेस है। लेकिन फैसला नहीं मानते आप लोग। 4 जजेस को यूं करके आपने साइड पे क्यों रख दिया? ये बात है और कोई बात नहीं। हम कौन है इख्तिलाफ कर? फुल बेंच का मुतालबा है। हाँ। यावर कमाल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बताइएगा 14 मई को इंतखाबात होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जारी हो गया, लेकिन पीडीएम है कि जो कि मानने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे प्रोग्राम में बुलाया। पहली तो गुजारिश ये है कि मैं वकील साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने बड़ी सही बात की। तो इस वक्त ये मुकालमा नहीं है कि 2 जजेस ने फैसला किया, 3 जजेस ने फैसला किया या 4 जजेस ने फैसला किया। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर कट ऑर्डर है और उस ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है 14 मई को इलेक्शन कराने को, और उसने तो बहुत वाजिया डायरेक्शन दे दी है जिसके ऊपर कोई इबाम ही नहीं है। हाँ ठीक है, हुकूमत इलेक्शनों से भाग रही है, ये राय फरार मांग रही है, इसे पता है हम अगर इलेक्शन में गए तो हमें तो अवाम में वोटे नहीं जूते मारने हैं, और इस वजह से ये तो इलेक्शन बिल्कुल नहीं कराना चाहते। इनकी नीयत कतई भी इलेक्शन कराने के लिए ठीक नहीं है। आपने मेरे भाई की पार्टी वाले से कहा कि वो डायलॉग करना चाहते हैं और उन्होंने एक लंबी चौड़ी तरनीब बांध दी कि खान साहब के साथ वो बात नहीं करना चाहते। भाई इस वक्त मामला ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप हमारे पे एज अ पाकिस्तानी शहरी और जितनी भी जमातें आईने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए अपना सियासी किरदार अदा कर रही हैं, उन पे फर्ज है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ताबे रहते हुए उस हुक्म की पाबंदी करें। लेकिन ये इनकी सुई फंसी हुई है कि इमरान खान से डायलॉग कर रहे हैं कि नहीं कर। भाई डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। क्या वजीर आला पंजाब, वजीर आला KPK ने कोई गैर आईनी काम किया था? उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। आखिरी इलेक्शन क्लियर है, ना भी होता कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व कर सकता था। सही। अगर तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसॉल्व होती तो लाजमी सी बात है कि गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट तो पिटीशन डालती किसी कोर्ट में कि जी इन असेंबली को बहाल किया जाए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व हुई है। तो इतना सिंपल मैटर, अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली डिसॉल्व हुई। कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये कहता है कि 90 डेज की बाइंडिंग है आपके ऊपर हर सूरत, इसके ऊपर एक दिन भी नहीं जाया जा सकता इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, और आप गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की पाबंद है। इस सारी खेल को इतना मुतनाजा किया गया जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात थी, और अगर ये इनको इतना ही कॉन्फिडेंट था, ये कहते हैं हम इलेक्शन से नहीं भागते, वो मरियम बीबी ये कहते नहीं सकती, तो आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देते। आप हमारे साथ पंजाब और KP के साथ बाकी असेंबली डिसॉल्व करते, इलेक्शन में आए करते। अगर पब्लिक आपको वोट करती तो बिस्मिल्लाह, अगर पब्लिक खान साहब को वोट करती है तो इस वक्त वक्त की जरूरत भी है। आप जहाँ इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, आप भी जानती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात में है। आपकी कोई नेबरिंग कंट्री इस वक्त आपके साथ किसी भी किस्म का फाइनेंशियल तामन करने पे तैयार नहीं है। आपकी पाक बुरी तरह मुतासर हुई है। ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन पाकिस्तान में हो रही है, ऑन टॉप ऑफ इट जब आप अपनी जुडिशरी को भी मलाइन करेंगे, आपने अपनी जुडिशरी हाईएस्ट सुपीरियर कोर्ट को भी आपने जब इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया इंटरनेशनली, और फाइनेंशियली बहुत वीक है, ऑन द वर्च ऑफ डिफॉल्ट है, इस सूरत हाल में आप इलेक्शन भी नहीं कराना चाह रहे, तो आप जरा सोचें कि इंटरनेशनली इस वक्त दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। चलें ठीक है यार साहब, मुझे एक सवाल ज़रा मलिक साहब से करने दें। आपकी बात से अंदाज़ा हुआ कि जो इंतखाबात से आखिर कब तक जो है वो राह फरार मुमकिन है। मलिक अजमत साहब, कौन राह फरार चाहता है? कौन? तो आप लोग पीडीएम क्या चाहती है? आज जरा पीडीएम का मौक़िफ़ जरा सामने रख दें। पीडीएम का क्या मौक़िफ़ है? पीडीएम चाहती है कि फुल कोर्ट फैसला सुनाए। अभी बैरिस्टर साहब ने एक जुमला कहा, शायद आपको समझ में नहीं आई वो बात, उन्होंने क्या कहा समझ में आ गई, तो उसके बाद आगे बढ़े जरा। ओ देखे,
आप बैरिस्टर साहब ने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि फुल कोर्ट और हाफ कोर्ट, हाँ फैसला आ चुका है, अब बताएं आगे क्या करना है। मैं बैरिस्टर साहब मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त है, मैं एग्री नहीं करता। रीजन? मैं एग्री नहीं करता, वजूहात बता दें। ये जहाँ पर मीठा मीठा हड़प और कड़वा कड़वा तू, ये अगर इमरान के खिलाफ आता ये फैसला, तो उसने करना क्या था, उसने सर पे आसमान उठा रखना था कि भाई ये जमीन भी उठानी थी सर पे, कि ये कैसे हो सकता है कि 4 जजेस को आपने घास भी नहीं डाली और 3 जजेस के जरिए आपने फैसला सुना। मलिक साहब याद करवाती चलूं मैं आपको, मलिक साहब याद करवाती चलूं, ये चल रहा है मंथ अप्रैल का, और ज़रा 1 साल पीछे जाएं, अप्रैल के मंथ में 8 तारीख को जो फैसला आया, इमरान खान ने कैसे तस्लीम किया था। उनके अल्फाज यही थे कि मायूसी हुई मुझे कि इस तरह से अदम एतमाद को कामयाब किया, मुझे हटा दिया गया, लेकिन कानून का एहतराम करता हूँ, अदलिया का एहतराम करता हूँ, जजेस को मोहतरम समझता हूँ। और आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये 4 जजेस अगर अहल नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज फिर नहीं होंगे। अगर अहल है तो इनको इनके साथ बिठाओ। आपने 10 से या 12 से बेंच शुरू किए, आते आते आप 3 पे रुक गए। आपने 4 जजेस को फैसले में क्यों नहीं बिठाया? क्या कबाहत है? 1 मैन शो क्यों? तो जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने जा रहे हैं आप लोग? ये फैसला पार्लियामेंट करेगी। कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, ज़ेर गौर है, फैसला हुआ नहीं। पार्लियामेंट में आकर किसी भी वक्त ये फैसला हो सकता है कि इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस चला जाए। क्यों? ये मुल्क किसी एक चीफ जस्टिस का या किसी एक आर्मी चीफ का या किसी एक वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क नहीं है। बैरिस्टर साहब ये इस निज़ाम का मुल्क है। इस निज़ाम के अंदर कैबिनेट एक सिस्टम है, फुल निज़ाम को तो आप लोग नहीं मान रहे हैं। आप लोग कहते हैं भाई हमारे मुताबिक जजेस बिठाए जाएं, फैसले आए तो हम मानेंगे। मुताबिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जजेस बिठाए जाए। बैरिस्टर साहब आपने जुमला कहा, मुझे तो समझ में आ गया, शायद यावर साहब को भी समझ में आ गया, बट मलिक साहब जो है वो आपसे डिसएग्री करते हैं या समझना नहीं चाहते। चलें, लेकिन बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, ये जो हुकूमत के मुतनाज़े इस वक्त फैसले सामने आ रहे हैं, इनकी अपनी नाअहली के ज़्यादा इम्कानात हैं इससे? देखिए, ये है कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत के लिए स्ट्रगल का है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए या इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही क्रेडिट है। फिर सूबों को जो एम्पावर्ड की गई है उसका भी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट है। फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इवन जो एम्पावरमेंट की गई है पहले टाइम, वो भी पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। तो जो चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे इदारे क्या कहते हैं, लेकिन चूंकि हम उस पॉलिटिकल फ्रेम ऑफ वर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम हकीकत जानते हुए भी हम उन हकीकत से दूर हो रहे हैं, और ये इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। चूँकि अगर आप इसी तरह इस चीज़ को लेके जाएंगे कि जब हमारा सारा एक डाइवर्जन ऑफ ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, सोसाइटी बहुत पोलराइज हो गई है, इकॉनमी आपकी ठीक नहीं है, गवर्नेंस जो है वो आपकी बैठ गई है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सोसाइटी के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है, और रोज़ लोग यही सुनते हैं कि कोर्ट्स क्या कर रही हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का हल एक ही है, और वो हल ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत वो संभाले जो अवाम के नुमाइंदे हैं, और अवाम के नुमाइंदों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्शन। और इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरीक़ेकार लिखा हुआ है, वो ये है कि अगर असेंबली अपना नेचुरल टेन्योर पूरा करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर असेंबली को डिसॉल्व कर लिया जाता है कि जो कि चीफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, तो इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा देर के अंदर नहीं आने चाहिए, और उसके बाद 14 दिन के अंदर उसको नोटिफाई करके असेंबली की करना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो चूँकि 18th अमेंडमेंट के अंदर आया है, उसके अंदर जो है उनका भी एक लिमिटेड टेन्योर है। तो बजाय ये चीज़ें कि ये सारी जंग जो है ये अदालतों में जाए, और पॉलिटिकल क्वेश्चंस अब इस हद तक ले गए हैं कि हमने अपने इदारों की रिस्पेक्ट जो है
वो पहले स्टेटमेंट से ख़त्म किए, अब हम अपने कॉन्डक्ट से ख़त्म करने जा रहे हैं। ना हमारी जुडिशरी जो है उसका कोई बड़ा लैंडमार्क किस्म का एक है सिस्टम के अंदर, ना हमारी पार्लियामेंट के, तो फिर हम जा किस सिमत की तरफ रहे हैं। तो इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिस्टम के अंदर रह के काम करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मैं समझता हूँ वो ये है कि चूँकि टॉलरेंस नहीं है, कम्युनिकेशंस नहीं है, हर प्राइम मिनिस्टर जो है चाहे वो पीपल्स पार्टी का है या मुस्लिम लीग का है या कोई और है, वो जो ही 3 साल क्रॉस करता है वो टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो चला जाता है। तो ये साथ साथ अब ये भी एक तय कर लें कि इस मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट की मियाद है यानी कि नेशनल असम्बली को उसको भी 3 साल करें, प्रोविंशियल असम्बलीज को भी 3 साल करें, ताकि ये अगर कोई अच्छा परफॉर्म करे तो 3 साल के बाद वो अवाम दूसरा मौका दे दे। ये 20-22 अरब या 40 अरब के निस्बत जो है अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और इस मुल्क के अंदर एक अच्छी ट्रू लीडरशिप आ जाए तो ये इस मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बैरिस्टर साहब आप नहीं समझते कि अभी तो रियासत जो है, मैं सियासत की बात नहीं कर रही, रियासत शायद इस दहाने पर पहुंच चुका है सियासतदानों की वजह से कि मर्जी के फैसले, मर्जी का सिस्टम, मर्जी का निज़ाम। रियासत है क्या है? रियासत को हवा के अंदर चीज़ नहीं है। रियासत ये है कि एक मुल्क होता है, उस मुल्क के अंदर कुछ इदारे होते हैं और वो इदारे उस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का नाम रियासत है। उसमें पार्लियामेंट भी है, उसमें आपकी जुडिशरी भी है, उसके अंदर जो है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे इदारे हैं। अब ये है कि हमें सबसे पहले तो ये मान लेना चाहिए इस मुल्क के अंदर कि हमारा मुल्क की ना इकनॉमिक ना पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम अपने झगड़ों को आगे लेके जाएं और इन झगड़ों का हम गलियों, बाजारों, मोहल्लों तक लेके जाएं। दूसरा में मान लेना चाहिए कि इस मुल्क का, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है और दर दर की हम ठोकरें खा रहे हैं अपने फाइनेंसिस को पूरा करने के लिए। 236 मिलियन पॉपुलेशन है। अब हम इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ा जो है वो इस्लामिक मुल्क है, जो अगले 15-20 साल के बाद आप देखिएगा कि इसकी आबादी जो है वो 2050 तक डबल हो रही है। हम इस मुल्क के नौजवान को, हम इस मुल्क की ख़वातीन को, हम इस मुल्क के जो है जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये चीज़ें जो हैं कि बजाय हट दर्मी करने के, बजाय इस चीज़ के अंदर के मीडिया पे आने पे, बजाय सिर्फ इस काले कैमरे के ऊपर आके इन चीज़ों को डिस्कस करने से चीज़ें रिजॉल्व नहीं जाती। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी जंगें हैं उनका फैसला भी अल्टीमेट डायलॉग की तरफ आता है और पार्लियामेंट। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में आप समझते हैं कि इलेक्शन, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले इन लोगों को बैठना चाहिए, फंडामेंटल्स रिजॉल्व करने चाहिए, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स, और इस मुल्क के अंदर 15 साल का एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें जिसमें मईशत भी हो, जिसमें इंसाफ भी हो, जिसमें। आपको लगता है ये बैठेंगे? अगर नहीं बैठेंगे तो इन सब का नुकसान। हम इलेक्शन कर भी देंगे, मुल्क के अंदर कर देंगे इलेक्शन, डायलॉग भी कर देंगे, बैठ भी जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए एक तारीख भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम चूज़ कर लेंगे इमरान खान के साथ। मुझे कौन गारंटी दे सकता है कि वो इलेक्शन हम जीत जाएंगे तो इमरान खान ये चीख नहीं मारेगा कि ये मेरे साथ जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, ये इलेक्शन मैं जीता हूँ, ये दोबारा मैं रोडों पर निकल रहा हूँ, दोबारा मैं चौकों में आ रहा हूँ, दोबारा मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। एक बंदा है जिसके ज़हन में दूसरी बंदे के लिए कोई जगह है ही नहीं, दूसरी पार्टी के लिए। वो सिर्फ अपने आप को समझता है मैं हूं, बस सिर्फ मैं हूं और मैं हूं। उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, जब वो क्रिकेट में कप्तान भी थे तो जब टीम जीत गई वर्ल्ड कप तो ये तो बूढ़ा हो चुका था। इनका क्या परफॉर्मेंस थी? ये वसीम अकरम ने विकेट लिए, इंजमाम ने सेमीफाइनल तक पहुंचाया, सारी टीम की एक कारकर्दगी थी। अच्छा, जब कप ये हाथ में ले गया तो कहता है मैं मी से बात नहीं निकली। भाई टीम का भी जिक्र। आप लोगों को गारंटी चाहिए कि वो रोएंगे नहीं और वो इल्जामात नहीं लगाएंगे कि आप लोग गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग हार गए तो आप लोग ऐसे हरकत नहीं करेंगे? हम तो ना कर जो, हम जमहूरी लोग हैं, हम तो 2018 के बदतरीन दानली को, सिलेक्टेड हुकूमत को, जिसको आज खुद वो लोग मान रहे हैं जिन्होंने किए, वो खुद बरमला कह रहे हैं कि जी हमने ये काम किया है, ये ज्यादती है, ये हमसे हुई है, इमरान को हमने लाकर बिठाया, ठापे हमने लगवाए, हम तो उसको भी मान चुके थे। चलें ठीक है, यावर साहब इत्तेफाक करेंगे आप मलिक अजमत साहब की गुफ्तगू से, दे वांट अ गारंटी के आप लोग शोर शराबा नहीं करेंगे, रोना पिटना नहीं डालेंगे अगर हार गए। देखिए
संजीदा गुफ्तगू हो रही है, संजीदा मौजू है पाकिस्तान की इस वक्त जो हालात है, उस पर आपने बड़ा अच्छा इंट्रो भी दिया, बैरिस्टर साहब भी बड़ी सही बातें कर रहे हैं, और आप प्रोग्राम में एक ऐसे आइन और कानून से नाबंद अफराद से गारंटी ले रही हैं जिनके दिमाग में जो जिन लोगों ने जरदारी को घुटो मान लिया, वो उनको हम सीरियस कैसे ले सकते हैं? तो मैं तो उनकी किसी बात को रिस्पॉन्ड करना भी समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरी है। गुजारिश ये है कि सिर्फ इलेक्शन होने चाहिए। आई टोटली एग्री कि अगर कौमी असेंबली का इलेक्शन ये साथ करवाना चाहते हैं, उस पर कोई पॉलिटिकल डायलॉग है तो वो होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की ये पीडीएम ने जो इस वक्त जुडिशरी को मलाइन करके जुडिशरी को जो डिवीजन आ गई है, और जो इवन लॉयर्स बाद में भी जो डिवीजन डालने की बदतरीन कोशिश की, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन में है, उसके अंदर से निकालना चाहिए और एक डायलॉग करके, ताकि ना तो जुडिशरी में कोई बाहर आए, ना ये जो आगे जिस किस्म के इनके ज़ाइम है, ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन्होंने पास करवाया है और जिसके जरिए ये बिल्कुल जुडिशरी को अपने ताबे करना चाहते हैं, सही वो सत्ता खासा इस मुल्क में इम्प्लीमेंट होता है, उसके बड़े गलत नतीजे होंगे। ये तो बस यहाँ बैठ के सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए या पॉलिटिकल कुछ इनको हासिल नहीं है। आप इलेक्शन करवाएं, हम पूरा इस वक्त आप सर्वे देख लें, इंटरनेशनल सर्वे देख लें, आप कोई नेशनल सर्वे किसी भी जिसके ऊपर आप इत्मीनान करते हो, आप उससे सर्वे करा लें। पूरे सर्वेज में कोई होता है ना कि 80-20 कोई थोड़ा बहुत भी फर्क हो, यानी जितने भी सर्वेज आए इंटरनेशनल वो कहते हैं 90% खान इज पॉपुलर इन पाकिस्तान। अब इस सूरत हाल में ये आप खुद समझदार हैं, आपने ठीक है, इलेक्शन इज द लास्ट सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है यावर साहब। बैरिस्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखें दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस। एक मिनट यावर साहब, मुझे जरा एक सवाल बैरिस्टर साहब से करने दीजिएगा। आइन का तकाजा तो 90 रोज में इलेक्शन होना है, लेकिन हम देखें तो असम्बलियां केपी और पंजाब दोनों डिसॉल्व हुई थी। अब बात चल रही है कि पंजाब में इलेक्शन होंगे, देन व्हाट अबाउट केपी? नहीं, उसके अंदर ये है कि जो मामला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, वो पंजाब का चूँकि शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया था, डेट जो थी वो दे दी गई थी, और उस शेड्यूल के मुताबिक नॉमिनेशंस पेपर जो थे वो ले लिए गए थे। उस शेड्यूल को फिर जो है वो सस्पेंड किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टेन रिपोर्ट्स के ऊपर, और उन्होंने 30 को आगे ले गए 8 अक्टूबर तक जो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसेस डिसकंटिन्यू हुआ था उसी को कंटिन्यू किया है, लेकिन अपने ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा है चूँकि हमारा सिर्फ एक ही हद तक मामला था, वो पंजाब की हद तक था, और अगर केपी के वाले जो है अगर वो आते हैं दोबारा उस चीज़ के लिए किसी फोरम के आगे या उनके सामने, तो उसको कंसीडर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आज जो स्पीकर है केपी के उन्होंने असेंबली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर भी एक अप्रोप्रिएट जो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो एक फैसला। ऑलराइट, मतलब कि दोनों जगह पे जो है वो जहां असेंबली डिसॉल्व है उसको होना चाहिए। एक हालांकि ये है कि जो केपी के वाले गवर्नर थे उन्होंने तो असेंबली डिसॉल्व भी कर दी थी, और जब डिसॉल्व कर दी थी तो ऑटोमेटिकली डेट देना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था। पंजाब के अंदर तो एक्सक्यूज ये था कि मैंने असेंबली डिसॉल्व ही नहीं की, लिहाजा मैं डेट नहीं देता, तो उधर तो उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व करके डेट दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त प्रॉब्लम इस वजह से आई है चूंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन साइड से है, ये इनके बकौल जो पीटीआई वाली है और पीडीएम की है, अगर ये नियर टू ऐसी चीजें होती तो इस तरह का पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो था। चलें, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट में मलिक साहब सवाल था आपका कोई? हाँ, मेरा सवाल ये था, पख्तूनख्वा असेंबली का 1 साल रहता था, पंजाब हुकूमत का 1 साल रहता था, कौमी असेंबली का 1 साल रहता था, क्यों इस्तीफे दिए गए, क्यों हुकूमतें खत्म किए गए? इस गरीब मुल्क के अंदर किसी एक मर्द की अना की तस्कीन के लिए 20 अरब रुपए खर्च करके बेवक्त इलेक्शन किए जाए, क्यों किए जाए? पीटीआई ने साफ वाज़े अल्फाज में ऐलानात भी किए, अपने स्टेटमेंट्स भी दिए, कॉन्फ्रेंसेस भी किए, अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं चला कि असेंबली तोड़ी क्यों गई थी। मुझे बताया क्यों पख्तूनख्वा असेंबली पंजाब से क्यों इस्तीफा दिया, और फिर अपनी टूक चाटते क्यों रहे? फिर ये क्यों कहते रहे कि मुझे वापस असेंबली में छोड़ दो? फिर ये क्यों कहते मुझे पंजाबी? फिर तो मलिक साहब आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है, ये तो यावर साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। आई थिंक नहीं,
मेरा ख्याल है इमरान खान यू टर्न के दाई और वो है मशहूर आदमी है। चलें आपके लिए पूछ भी लेते हैं यावर साहब से। यावर साहब सवाल आपने सुना होगा मलिक अजमत साहब का, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट में प्रोग्राम वाइंड अप करना है। केपी और पंजाब असम्बली क्यों तहलील की गई, ये जरा बता दें इनको, शायद अभी तक आप लोगों का कहा गया इनको समझ में नहीं आया। देखिए आपने उनको खुद ही बता भी दिया था, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि हम जो बिल्कुल आइन को जानते नहीं, हम जजेस और सुप्रीम कोर्ट और उनके ऊपर हम बहस कर रहे हैं। वो बैरिस्टर साहब भी सोचते होंगे ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये मेरे भाई भी लगे हुए जुडिशरी का ये बेंच बना दें, इनको सीधा सीधा चाहिए ये बिलावल जरदारी को मरियम सफदर को बेंच का हिस्सा बनाएं और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को हाथ बिठा दें तो अपनी मर्जी के फैसले लें। अदरवाइज सदियां इसलिए तोड़ी गई थी कि मुल्क में इलेक्शन हो। और ये जो 20 अरब की बात कर रहे हैं, हर MLA को इस साल 1 अरब रुपया तरक्याती फंड दी है, वो जायज है, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब देना नाजायज है। 36 तो पंजाब के जिले हैं, उसके यार इस गरीब मुल्क के अंदर तुम्हारे ख्वाहिशी पूरी करने की जसत नहीं है जसत। ये 20 अरब रुपए नहीं लगाएंगे। मैंने बड़ा हौसला चाहिए आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए, तो मैंने फिर भी सुनी, तो मेहरबानी ना बोले। चलो ठीक है यावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। मलिक अजमत साहब, बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ फरमाएं। नाज़रीन, चूंकि मैं लास्ट में भी वही स्टेटमेंट दोहराऊंगी जो कि मैंने इंट्रो में कहा कि क्या मर्जी के फैसले, मर्जी के जजेस, मर्जी के अदलिया, मर्जी का कानून ही निज़ाम को चला पाएगा, रियासत को चला पाएगा, सियासतदान क्या करने जा रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।